एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप बीएससी कर रहे हैं। जैसे आप लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बीएससी होती है टफ, चाहे आप मैथ से करें या आप बायोलॉजी से करें। तो बीएससी के साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो टिप्स और ट्रिप्स जानें। तो इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो इससे मेरा भी डिस्टर्ब होगा, प्लस आपका भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने जो टाइम लगाया तो उसमें आपका टाइम डिस्टर्ब हुआ, और प्लस जो मैंने एफर्ट लगाया समझाने में, इसमें मेरा भी टाइम बर्बाद हुआ। तो ये है कि यदि ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा और प्लस ऐसे में कमेंट करेंगे और परेशान होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। आप जैसे कोई छोटे भाई बहन है तो उनके साथ उन्हें भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जो उनके मन में कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो सके। तो सबसे पहले ये, यदि हम बीएससी कर रहे हैं और हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो सबसे पहला, यदि आप बीएससी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना बीए या बीएससी कर रहे हैं तो उसका आप 2 घंटे निकाल लीजिए, 2 से 3 घंटे निकाल लीजिए। और यदि आप डेली करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे जो आपके एकेडमिक है वो भी धीरे धीरे होती जाएगी, और प्लस आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी टाइम डिवाइड कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका वो भी धीरे धीरे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपका किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, ये तो डिप्लोमा डिग्री है, ये हो जाएगी। बस ये है कि इसमें भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे असाइनमेंट है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। धीरे धीरे बहुत ये लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये हो जाता है। इसलिए इसके लिए भी आप 2 से 3 घंटे दीजिए, और आप साथ साथ ये अपनी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप ये क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी फॉर्म आने वाले हैं आपके सामने उन्हें भर लीजिए, और प्लस तैयारी करिए, सिलेबस निकालिए, पढ़िए। और 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप दिन में ज़रूर निकालिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप लोग जानते हैं कि यदि आप पहले से तैयारी करेंगे, जितनी जल्दी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या कह सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में उतर जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको आगे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका नॉलेज जो होगा वो डेवलप हो चुका होगा। और यदि आप लेट ही उतरेंगे तो आपका नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो, और फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को पाना चाहेंगे या क्रॉस करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बस यही है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और प्लस आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। और इसके बाद यदि आप किसी ऐसे, जैसे पेट का एग्ज़ाम है या कह सकते हैं पेट का एग्ज़ाम है और ये सब, और आप और भी कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई सेंट्रल की भी काफ़ी सारी स्टेनोग्राफर वगैरह काफ़ी सारी जॉब निकलती रहती हैं, रेलवे वगैरह निकलती रहती हैं, तो इनमें सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए होता है। जो रेलवे की स्टेनोग्राफर में तो हालांकि आपका कंप्यूटर टाइपिस्ट आपका होना चाहिए, तो वो ना हो तो रेलवे वगैरह है तो इनका भी फॉर्म भरते जाइए। जिससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे आपका नॉलेज डेवलप होता जाएगा। और यदि आपकी अच्छी हाइट पर्सनालिटी है तो आप पुलिस का भी अपना देखते जाइए, क्योंकि इसमें भी कह सकते हैं एज लिमिटेशन का रहता है। आप यदि 25 साल तक यदि कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सोच के चलिए कि आपका होगा भी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि ये वो एक उम्र अलग ही रहती है। उसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत तेज़ रहती है, हाई रहती है। तो इसलिए 19 साल से आप हैं तो आप ये सोचिए जी जान से लग जाइए, तो आप 25-26 साल तक आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यदि आप पुलिस में या कह सकते हैं डिफेंस में जाना चाहते हैं, और यदि आप, और साथ साथ आप अपना बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, तो साथ साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते जाइए। जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी प्लस होती जाएगी, और ये एकेडमिक है ये भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आप टीचिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। जैसे कि यदि आप सुपर टेट के या कह सकते हैं आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हिमांशी मैम हैं, और कितने सारे छोटे छोटे टीचर, और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा उन्होंने पढ़ाना ही स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था, जिससे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। हिमांशी मैम ने तो देखिए 19 साल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, प्लस उन्होंने क्या किया, और उनकी बुक भी बहुत सारी है, और जो 30+ है वो भी उनकी बुकों को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना निखारा है, इतना अपने आप को घिसा है, जिससे क्या है उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा, उन्हें सभी फॉलो करना चाहते हैं जो प्राइमरी में तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि वो भी एक इंग्लिश मीडियम वाले ही टीचर हैं। उन्हें सब कोई पढ़ता है, मतलब उनसे उनका ही कोर्स परचेस करता है CDP के लिए। और यदि आप LT ग्रेड, TGT और GIC वगैरह की तैयारी करना चाहते हो आप, तो इसके लिए आपका BA BSc सामान्य ग्रेजुएशन, और प्लस आपका इसमें आपका होना चाहिए BEd। तो आप इसमें जैसे बायोलॉजी जॉन है इनसे पढ़ सकते हैं, जी भी सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं।
और प्लस एक और मैंने साइंस जीके तक, वो भी एक हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैंने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं भी धीरे धीरे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड। आप सबसे पहली कोशिश ये करिए कि हमें परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और इसलिए हमें जब हमें किसी चीज़ कोई आएगा, कोई भी चीज़ हमने पढ़ा है, स्टडी मटेरियल है, जो भी हमने पढ़ा है, यदि हमें आएगा तो हम दूसरों को बता पाएंगे। तो बस यही है, बस ये आप पहले जब जितने टाइम आपका मन लगे तो उतने टाइम आप पढ़िए। चाहे आप रात में, आपका यदि आप ज़्यादा एनर्जी आपकी बूस्ट होती है तो आप नाइट में भी स्टडी कर सकते हैं। और यदि आप सुबह ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कोई कोई होता है सुबह पढ़ते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर पढ़ती थी सुबह पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, लेकिन सुबह भी पढ़ती थी साथ साथ। और रात में मेरा तो ये रहता था कि जब हम लोगों ने बीएससी के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी तो ये था कि हल्का हल्का एक एक दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के अंतराल में खाएंगे तो आपका जो है तो ये चीज़ भी आपका इफेक्टली अच्छा रहेगा, प्लस आपका बॉडी जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी आपका अच्छा रहेगा, प्लस आपको आलस भी नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो भी आज का ये वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टडी से, टिप्स और ट्रिक्स से संबंधित था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।